हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। देखिए, सर्कुलर मतलब क्या कि कोई भी चीज़ जहाँ से जनरेट हुई वहीं पर वापस घूमकर उसी जगह पे आ गई, दैट इज सर्कुलर फ्लो। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे इनकम सर्कुलर फ्लो की बात हो रही है तो समझते हैं कि क्या होता है कि ना साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, कि किस तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनकम जनरेट हो रही है और वही इनकम डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको याद रखना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसकी हेल्प से हम गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं। देखिए, कोई भी गुड्स या सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको 4 चीज़ों की जरूरत होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या मिलता है आपको पता है, रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलती है। कैपिटल को इंटरेस्ट। और जो भी एंटरप्रेनर होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है, उसको क्या मिलता है, इन सबको रिस्क लेने के लिए, इन सबको कंबाइन करके किसी बिजनेस को करने के लिए जो रिस्क लेता है उसके बदले उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और इन चारों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर रिटर्न मिलता है। ये चार की हेल्प से गुड्स मैन्युफैक्चर होता है और इन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है, तो वही कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड। किसको, फर्म को। और फर्म उन्हीं फैक्टर प्रोडक्शन की मदद से क्या करते हैं, गुड सर्विसेज को बनाते हैं और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, अपने उन चीज़ों पे खर्च करते हैं और वो पैसा फिर से क्या आ जाता है, फर्म के पास आ जाता है। यानी कि फर्म क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हाउस होल्ड को उनके रिटर्न देता है, यानी कि लैंड को मैंने बताया कि रेंट जैसे देता है, लेबर को वेजेस देता है, कैपिटल को इंटरेस्ट देता है और जो भी प्रॉफिट है एंटरप्रेन्योर को मिलता है। उसी पैसों को फिर हाउस होल्ड क्या करते हैं, जो भी फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया उसको कंजम्पशन के लिए उसके ऊपर खर्च करते हैं और वो पैसा वापस फर्म के पास ही आ जाता है। दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे बेसिकली हम 2 सेक्टर मॉडल की बात करें, वैसे 4 सेक्टर तक मॉडल होते हैं। 2 सेक्टर में जिसमें केवल हाउस होल्ड एंड फर्म होते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स उन्हीं के बीच में होते हैं। इनकम का जो फ्लो होता है पूरा घूमकर इन्हीं के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल मार्केट को हमने नहीं लिया है, हम बाद में बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। 3 सेक्टर मॉडल होगा तो हाउस होल्ड और फर्म तो पहले से ही थे, गवर्नमेंट क्या होगी, जुड़ जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ और फर्म के साथ किस तरह से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो 3 सेक्टर मॉडल में कौन कौन होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट। ये क्लोज्ड इकोनॉमी की बात हो रही है कि इसमें हमने किसी भी फॉरेन कंट्री से हमारा कोई ट्रांजैक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। लेकिन जब 4 सेक्टर मॉडल कहते हैं, यानी कि जब इसके अंदर आजकल पता है आपको ग्लोबलाइजेशन का पीरियड है, सभी की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, तो बेसिकली जो मेन ट्रांजेक्शन है 4 सेक्टर मॉडल होता है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी होते हैं, फर्म भी होती है, गवर्नमेंट भी होते हैं और चौथा सेक्टर होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जैसे कि इंडिया, इंडिया को छोड़कर बाकी जितने भी देश के साथ उनके जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो इंपोर्ट करे एक्सपोर्ट करे, वो सभी चीज़ें जो होती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अ 4 सेक्टर ऑफ मॉडल। तो आप लोगों कोर्स में बेसिकली 2 सेक्टर मॉडल यहाँ पे बताया गया है, तो हम 2 सेक्टर मॉडल की ही बात करेंगे। तो पहले हमने बताया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कैसे इनकम जनरेट हुई, फर्म से हाउस होल्ड के पास गई, फिर हाउस होल्ड से कैसे फर्म के पास वापस आ गई। तो इसमें आया 3 फेजेस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, कि ये 3 फेजेस दे रखा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहला जनरेशन, पैसा कहाँ पे क्रिएट होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा डिस्पोजिशन की वापस फिर किस तरह से वापस जा रहा है। तो जनरेशन के अंदर क्या होता है कि फर्म क्या करती है, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। बट फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है किसकी हेल्प से, विद फैक्टर ऑफ सर्विसेज के। और ये फैक्टर सर्विसेज कहाँ से मिलते हैं, उसको हाउस होल्ड से मिलते हैं। उस हाउस होल्ड जो भी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, उस फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या होता है कि आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, दैट इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। तो यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से, फिर उन फैक्टर सर्विसेज को जो पेमेंट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पैसा, जैसे कि रेंट के रूप में मैंने बताया लैंड को मिलता है, वेजेस लेबर को मिलता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये बेसिकली फर्म से हाउस होल्ड के पास पैसा जा रहा है। फिर उसके बाद जो भी इनकम, जो फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर जो भी इनकम रिसीव होता है, उन्हीं पैसों को हाउस होल्ड क्या करते हैं, जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए उन्हीं के ऊपर वो स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। यानी कि फर्म से हाउस होल्ड को पैसा मिला, फिर हाउस होल्ड ने वही पैसा फर्म को वापस दे दिया, दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो 3 फेजेस याद रखना है, जहाँ पे जनरेट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है फैक्टर प्रोडक्शन में, फिर उन्हीं पैसों को फिर फर्म को वापस दे दिया जाता है,
गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड परचेज करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज है स्टॉक एंड फ्लो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लो, चाहे वो डिफरेंस के फॉर्म में आ सकते हैं या आपको आइटम दे रखे होंगे, आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है। तो स्टॉक या फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको स्टॉक और फ्लो का मतलब पता होना चाहिए। देखिए स्टॉक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है दैट इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम और इसमें क्या होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एक पर्टिकुलर, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है। और पीरियड का मतलब है वो एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने फोटोग्राफी देखा, तो स्टिल फोटोग्राफी क्या होता है, पर्टिकुलर आपका एक मोमेंट कैप्चर होता है, ठीक है, पर्टिकुलर एक मोमेंट, एक पॉइंट, दैट इज अ स्टॉक। और जब वीडियोग्राफी होती है तो पूरे पूरे आपके जो भी मोमेंट्स होते हैं 10 मिनट 15 मिनट घंटे भर पूरा वो एक पर्टिकुलर चलता रहता है, दैट इज अ फ्लो। वो कंटिन्यूसली आपका एक मूवमेंट चल रहा है। तो फ्लो जो होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है और ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है कि इसके अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। टाइम डायमेंशन का मतलब है कि हम ये नहीं कहते जनवरी के अंदर फैब्रिक, हम पर्टिकुलर टाइम की बात करें, पर्टिकुलर मोमेंट की बात करें, ठीक है। इसमें आपको एक हफ्ता, एक साल, एक महीना, कोई टाइम पीरियड आपको नहीं गिवन होगा। इसमें टाइम पीरियड गिवन होता है, टाइम डायमेंशन, इसीलिए कहते हैं इसमें टाइम डायमेंशन होता है। इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। ये स्टैटिक यानी कि कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर कोई भी चीज़ बदलती नहीं है। ये क्या होता है, डायनेमिक, बदलती रहती है। कैसे? एग्जाम्पल से आपके और अच्छी क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि भैया इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च 2020 को कितनी है, तो उस दिन पॉपुलेशन की हमें बात करें, पर्टिकुलर उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन होगा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं भैया 2020 के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, पूरे पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो पूरे साल के अंदर पॉपुलेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज होते रहेंगे। समझ में है? तो ये क्या हो गया आपका फ्लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि भैया नंबर ऑफ मारुति कार दिल्ली में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार कितने हैं, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट है, ठीक है, इस डेट को इतने मारुति कार देश में अवेलेबल है। यहाँ पे हम कहते हैं कितने ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चर हुए, तो वो चेंज होते रहेंगे। हो सकता है कि जनवरी के अंदर अलग मैन्युफैक्चरिंग, फरवरी के अंदर अलग मैन्युफैक्चरिंग, मार्च में अलग। तो इसमें क्या मिल गया आपको, पूरा ड्यूरिंग द ईयर मिल गया। तो इसमें चीजें क्या होती है, चेंज होती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती है। नेशनल वेल्थ, संपत्ति इतनी ज्यादा चेंज, इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है कि किसी की संपत्ति इतनी है इस डेट को तो वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इनकम की तो वो चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल की क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर, कितना आपने व्हीट को स्टोर कर रखा है, वो जो स्टोरेज होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि कितना प्रोड्यूस क्वांटिटी क्या है, तो क्या हो गया आपका फ्लो। तो बेसिकली आपको याद रखना है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम की बात होती है, और इसके अंदर क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम, जो एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होता। ये डायनेमिक होता है, बदलता रहता है। इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, इसमें टाइम डायमेंशन होता है। तो ये या तो आपको डिफरेंस के फॉर्म में आ सकते हैं, या आपको कोई भी आइटम दे रखा होगा उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये स्टॉक है तो क्यों है और ये फ्लो है तो क्यों है। तो ये आपको अच्छे से इसमें याद रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो की तो हम बात कर चुके हैं। तो दो तरह के सर्कुलर फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो फ्लो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, जो हाउस होल्ड से फर्म को मिलता है। गुड्स एंड सर्विसेज कौन देता है, प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड, किसको, फर्म को। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। लेकिन जो मनी फ्लो होता है, जो फैक्टर्स है, जो भी हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो भी पेमेंट्स होती है वो पेमेंट्स किसके द्वारा की जाती है, फर्म के द्वारा। किसको, हाउस होल्ड को। तो फर्म से हाउस होल्ड को मिलता है और ये हाउस होल्ड को फर्म से मिलता है। तो इसे मनी फ्लो कहते हैं, क्योंकि इसके बदले जो भी सर्विसेज के बदले इसमें मनी की पेमेंट होती है और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज इसको दिए जाते हैं। जैसे हाउस होल्ड मैंने बताया कि लैंड देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल देते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, रियल फ्लो। और उसके बदले जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या करती है, उसकी पेमेंट्स करती है। जैसे लैंड को मैंने बताया रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलती है। तो ये जो पैसों की पेमेंट होती है, कैश में जो पेमेंट्स होती है, इसे हम मनी फ्लो कहते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर मनी की एक्सचेंजेस होती है। ये इसके बार्टर सिस्टम में आपको पता है प्रॉब्लम होता है, अपने पीछे भी मनी में पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हम अपने गुड्स के बदले गुड्स या सर्विसेज आपस में एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि इसमें पैसा नहीं होता है।
लेकिन मनी फ्लो में कोई डिफिकल्टीज नहीं आती, क्योंकि मनी जो है एवरी पर्सन के द्वारा एक्सेप्टेबल है। कभी भी किसी भी टाइम आप मनी के द्वारा कोई भी चीज़ को बाय कर सकते हो। नेक्स्ट है कि जो रियल फ्लो है उसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो। आपको ये 1 मार्क्स में याद रखना है कि रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, फिजिकल फ्लो। उसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। और जो मनी फ्लो है उसको नॉमिनल फ्लो के नाम से जानते हैं। तो इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम सर्कुलर फ्लो को हम डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं कि किस तरह से इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक हो गए या सेविंग कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि जो भी पैसा अर्न हो रहा है, हाउस होल्ड कुछ भी नहीं बचा रहे हो, ना ही फर्म कुछ भी सेव कर रहा है। 100% पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, एक दूसरे के पास जा रहा है। ठीक है, पर रियल में ऐसा होता नहीं। रियल में आपका फाइनेंशियल मार्केट भी होता है कि लोग अपना पैसा, मान लीजिए फाइनेंशियल मार्केट हम यहाँ पे बना सकते हैं चाहे तो, कि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है, फर्म भी अपना पैसा यहाँ पे सेव कर रहा है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर यहाँ पे वो क्या करता है, बोरो करता है, यानी कि यहाँ पे सेविंग कर रहा है। सेविंग करेगा तो फाइनेंशियल मार्केट के पास पैसा जाएगा, और फर्म जब चाहे तो उससे पैसा वापस वो ले सकता है या उधार भी ले सकता है। इसी तरह से हाउस होल्ड भी क्या करते हैं, अपना पैसा यहाँ पे जमा करा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इनसे बोरो कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम विदाउट फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने देखा कि जो हाउस होल्ड है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कि 4: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उसके बदले जो फर्म है वो क्या देती है, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स करती है, चाहे वो रेंट करे, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनके पास पैसा आया। ठीक है, उन्हीं फैक्टर सर्विसेज से गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर होता है। फिर इनको जो भी पैसा मिलता है हाउस होल्ड को, वो उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए क्या करते हैं, वो पैसा फर्म को वापस दे देते हैं। यानी कि फर्म ने ही हाउस होल्ड को पैसा दिया फैक्टर पेमेंट के लिए, और वापस उसी पैसों को इस्तेमाल करके गुड्स एंड कंजम्पशन को खरीदने के लिए फर्म को पैसा वापस मिल गया। दैट इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और अगर इसमें फाइनेंशियल मार्केट आ जाएगा, कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी, देखो रियल में कोई भी हाउस होल्ड या फर्म 100% पैसा स्पेंड नहीं करता, वो अपने फ्यूचर की ज़रूरतों के लिए कुछ ना कुछ पैसे को भविष्य के लिए सेव जरूर करते हैं। तो उन पैसों को वो फाइनेंशियल मार्केट, बैंक में कहीं पे भी डिपॉजिट करा देते हैं। तो वो पैसा कुछ क्या होता है, यहाँ पे आता है, और ज़रूरत पड़ने पर वो उनसे लोन भी उधार लेते हैं। तो इस तरह से आपस में काम होता है। तो ये 2 सेक्टर मॉडल है कि सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है वो हाउस होल्ड और फर्म 2 ही सेक्टर के बीच में हो रहे, इसलिए 2 सेक्टर मॉडल हम इसे कहेंगे। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो अगर सिंपल इकोनॉमी है, सिंपल इकोनॉमी का मतलब कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है, जितना पैसा कमा रहे उतना पैसा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो टोटल प्रोडक्शन और टोटल कंजम्पशन सेम होगा, कि हाउस होल्ड जितना गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं उतना ही सेम क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। जितनी उनकी फैक्टर पेमेंट्स है, फैक्टर पेमेंट समझते हो ना, कि जो भी फैक्टर सर्विसेज को मिलता है उतनी ही उनकी क्या है, फैक्टर इनकम है। जितनी उनकी इनकम है उतना ही टोटल वो कंज्यूम कर लेते हैं, सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं। तो जो भी रियल फ्लो है और मनी फ्लो है, जितना उन्हें गुड सर्विसेज दी और जितना उन्होंने पैसा कमाए, हमेशा वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, फाइनेंशियल मार्केट भी इसके अंदर आता है। ये 2 सेक्टर मॉडल हो गया। अगर 3 सेक्टर मॉडल की बात करें तो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होंगे, कहीं पे भी हम गवर्नमेंट को जोड़ देंगे, और गवर्नमेंट का हाउस होल्ड के साथ और फर्म के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा। और अगर 4 सेक्टर मॉडल हुआ तो उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। तो बेसिकली आपके एग्जाम में आते नहीं है, आपको 2 या 3 सेक्टर पे ही फोकस करना है। 3 सेक्टर भी बहुत ही कम आते हैं, पावर बूस्ट में आपको दे रखा है, आप एक बार देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपको 3rd या 4th सेक्टर भी करा दूंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी और आसान चैप्टर है। नेशनल इनकम के बेसिकली बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत आती है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से डेली प्रैक्टिस करेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।